नमस्कार दर्शकों, ये प्रस्तुति देखने से पहले आपको मेरी पिछली प्रस्तुतियां देखनी होंगी जो इस वीडियो के भाग हैं, ताकि उन्हीं भागों के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्यमयी चरित्रों को समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण हैं जिनमें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिनमें श्री कृष्ण की भगवत्ता का वर्णन ना हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो उन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है, और उसके अनुकरण का तो सर्वथा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलताओं से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले परमात्मा की दिव्य लीला को अपनी कसौटी पर कसती है। हृदय और बुद्धि सर्वथा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए मान लें कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी यह लीला मानवीय थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन हो। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि ब्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष माने तो 90 वर्ष में ही चीरहरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की गवारिन ग्वालिनें जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाई, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना चाहें और उसके लिए साधना करें, यह कदापि संभव नहीं हो सकता। उन कुंवारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी। ये वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उटंकना है। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती हैं, वैसे ही उन कुंवारियों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है? आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में तो नग्न संप्रदाय नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार की विशुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्र में इसका निषेध है। न नग्नः स्नायात्, यह शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का वह सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता अपमानित होंगे। गोपियां अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था, और इस प्रथा के प्रभात में ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। गांवों की ग्वालिनों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था, और विपत्ति का अनुभव कराने के बाद उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों में
उनकी बाल्यावस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे। उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीरहरण किया। ये उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों में कई लोग भड़क उठते हैं। ये केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमण और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहाँ उनका अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में तो धर्मा विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। महापुरुषों का आत्म रमण, आत्म मिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देखकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रति शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसा कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, रम क्रीड़ायाम। दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप से दिख पड़ती है। अध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीरहरण लीला है और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि में गोलोकाधिकारी पति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये सब नित्य लीला विलास है और अनादिकाल से अनंत काल तक ये नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा सहचरियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तों के साथ स्मरण, चिंतन तथा आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। साधक के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को और अनादिकाल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, ये बात भी इस चीरहरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रहस्यमयी है, उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी लीलाओं को समझने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। इस भाग में बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर मैंने इस विषय पर 4 भाग बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आप उन भागों में जान सकेंगे। इसके लिए अति आवश्यक है उन भागों को देखना। आई बटन पे क्लिक करके आप वो भाग देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको मिलती रहें। जय श्री कृष्ण।